वेरी गुड। तो अगर अपने कोड की तरफ वापस आए तो हमारा कॉल हो जाएगा s.get। आप समझिए क्या होगा जब s.get चलेगा। जैसे ही ये कॉल एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर गेट नाम के मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, गेट के अंदर की बॉडी रन होगी, यूजर से मांगा जाएगा रोल ग्रेड पर, और वो जाकर रोल में, ग्रेड में और परसेंटेज में स्टोर हो जाएगा। सपोज करिए यूजर का इनपुट आता है रोल नंबर के लिए 10, ग्रेड के लिए A, परसेंटेज के लिए 73.6। तो ये डेटा इस तरह से जाकर रोल ग्रेड पर में स्टोर होगा। एक बार फिर बताइए, क्या गेट को रोल ग्रेड पर एक्सेस करने का राइट है? बिल्कुल सही, राइट है। क्यों राइट है बताएं? क्यों C++ ने राइट दिया हुआ है? Why get is allowed to access role grade पर? Let me know. वेरी गुड, क्योंकि गेट उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है जिस क्लास के ये डेटा मेंबर्स हैं। ऐसा ही है। शाबाश, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जैसे ही एस गेट को कॉल करेगा, कंट्रोल गेट में जाएगा, यूजर से 3 इनपुट्स लेगा और वो 3 इनपुट्स रोल ग्रेड पर में जाकर स्टोर हो जाएंगे। किसके रोल ग्रेड पर हैं? ठीक है, क्लास के अंदर जो आपने रोल ग्रेड पर बनाए वो यहां पर डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही अब हमारा प्रोग्राम डेटा डिस्प्ले करना चाहता है, तो क्या हम मेन में डायरेक्टली सी आउट लिख के काम कर सकते हैं? जल्दी बोलिए, क्या मेन में रोल ग्रेड पर को प्रिंट कराया जा सकता है? किसी हालत में नहीं कराया जा सकता है, प्राइवेट है वो, राइट। तो आपको एक बार फिर क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो हमारे केस में है बाय द नेम ऑफ शो। दिख रहा है? जो हमारे केस में है बाय द नेम ऑफ शो। लेकिन हम शो को भी शो बोलकर कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मेंबर फंक्शन है, इसलिए कॉल कैसे होगा? क्योंकि मेंबर फंक्शन है इसलिए कॉल कैसे होगा? कॉल होगा क्लास ऑब्जेक्ट के नाम से। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एस। तो कॉल बनेगा s.show। हुआ क्लियर यहां तक? आगे बढ़ू? तो अब एस ने शो को कॉल करा, तो कंट्रोल s.show के कारण शो मेंबर फंक्शन में आएगा और शो मेंबर फंक्शन के अंदर बैठकर रोल ग्रेड पर को करा जाएगा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले। इसके बाद आप कोड को पॉज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप टर्बो में हैं तो गेट ch यूज कर सकते हैं, और लास्ट में आ जाएगा द स्टेटमेंट रिटर्न 0। ठीक, अब आप अगर लास्ट लेक्चर में थे तो मैंने आपसे एक छोटी सी बात बोली थी। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से यूज करती है, कहा था। ठीक है, अब मैं आपको इस प्रोग्राम में दिखाता हूं रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स कहां देखने को मिल रहे हैं। बस जो मैं बोलूं वो इमेजिनेशन आपको दिमाग में करते हुए आगे बढ़ना है। स्टार्ट करें? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टूडेंट क्लास आपको दिख रही है, इसको आप एक तरीके का बैंक मानिए। इमेजिन करिए ये स्टूडेंट क्लास एक बैंक है। ठीक है, ये जो अंदर आपको रोल ग्रेड पर दिख रहे हैं, ये बैंक में डिपॉजिटेड आप अपना पैसा मानिए। बैंक में जो पैसा जमा होता है, जो पैसा डिपॉजिट होता है, वो कस्टमर करता है ना, तो ये आपका पैसा मान लीजिए। देन ये जो गेट और शो आपको दिख रहे हैं, ये बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉइज मान लीजिए। बैंक का मैनेजर, बैंक का कैशियर, बैंक का ऑफिस बॉय, ये वो लोग हैं जो पब्लिक सेक्शन में आपको दिख रहे हैं। और जो मेन में आपको एस दिख रहा है, वो आप अपने आप को मानिए, यानी कि बैंक का कस्टमर। ये सिनेरियो समझ आया? ठीक है, अब मैं आपसे इस बैंक वाले एग्जाम्पल के सवाल पूछूंगा, आप मुझे उनके जवाब देना। मैं आपको बताऊंगा उसका रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट हमारे कोड में कैसे दिख रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, बैंक में अकाउंट किसका है? बैंक का कि आपका? आपका अकाउंट है, राइट। पैसा किसका है? बैंक का कि आपका? आपका पैसा है। अब ये बताइए, अगर पैसा आपका है तब भी क्या बैंक ने आपको ये राइट्स दिए हैं
कि रात के 12 बजे भी आपकी नींद खुले तो आप घुस जाएं बैंक के अंदर और अपने हाथों से गिन कर अपना पैसा निकाल कर लाएं? नहीं। आप कभी बैंक गए? आपने कभी बैंक विजिट करा है? वैसे तो आजकल ना के बराबर जरूरत पड़ती है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, बट अगर आप कभी बैंक गए हो तो आपने देखा है अपना भी अकाउंट ऑपरेट करने के लिए आप बैंक के एम्प्लॉयज को बोलते हैं। अगर आपको लगता है मुझे अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है, अगर आपको लगता है आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है, तो क्या आप बैंक में जाकर ये बोल सकते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, लाओ मुझे दे दो कंप्यूटर, मैं खुद ही स्टेटमेंट निकाल लूंगा? क्या वो अलाउ करेंगे आपको इस बात के लिए? नहीं। आप अपना अकाउंट भी ऑपरेट अगर करते हैं तो गौर करिए, आप डायरेक्ट नहीं करते हैं, आप वहां पे बैठे हुए एम्प्लॉय को बोलते हैं, वो आपके कहने पर आपके अकाउंट को हैंडल करता है। यस और नो? करता है। बिल्कुल ऐसा यहां पर आपको इंटरैक्शन दिखेगा। एस कभी भी डायरेक्टली रोल ग्रेड पर से बात नहीं करेगा। एस किससे बात करेगा? एस बात करेगा क्लास के मेंबर फंक्शन से। मेंबर फंक्शन किससे बात करेंगे? मेंबर फंक्शन बात करेंगे क्लास के अंदर के प्राइवेट डेटा मेंबर्स से, राइट? भले ही वो डेटा किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास को के ऑब्जेक्ट को। पैसा किसको बिलोंग कर रहा है, बैंक को के कस्टमर को? पैसा किसका है, बैंक का के कस्टमर का? कस्टमर का। लेकिन कस्टमर का होने के बावजूद उस पैसे को आप डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात? शाबाश, वेरी गुड। इसलिए इस पर्टिकुलर कोड के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी भी हालत में डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ू, शुरू करें? चलिए अब सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी कंटेक्स्ट में। एक बार फिर बताइए, ये जो पैसा है, ये जो अकाउंट है, ये बैंक का है कि आपका अकाउंट है? आपका अकाउंट है, राइट? ओके। ये जो अकाउंट है ये कब खुलेगा? जब बैंक खुलेगा या जब आप उसे एज अ कस्टमर ज्वाइन करेंगे? आपका अकाउंट बैंक में कब क्रिएट होगा? जब बैंक खुलेगा तब, या जब आप एज अ कस्टमर ज्वाइन करेंगे? शाबाश, जब आप एज अ कस्टमर ज्वाइन करेंगे तब यह अकाउंट खुलेगा। करेक्ट। इसका मतलब जब क्लास बनती है तब ये ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 बाइट का ब्लॉक बना हुआ आप देख रहे हैं, ये तभी क्रिएट होगा जब हम क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मेमोरी एलोकेशन डेटा मेंबर के लिए क्लास के बनने पर नहीं होता। मेमोरी एलोकेशन डेटा मेंबर के लिए तब होता है जब क्लास का क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? इतने सारे पॉइंट समझ में आए जितने मैंने बोले? दिमाग में बैठ गए? चलिए अब अगला पॉइंट शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये बताइए, एक बैंक में 2 कस्टमर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन मैं यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं, एस और पी। बना सकता हूं 2 ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूं मैं यहां पर एस के साथ साथ पी, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल यह है, जब बैंक में नया कस्टमर आएगा तो क्या बैंक उस कस्टमर का अकाउंट दूसरे कस्टमर के साथ मर्ज कर देगा? हाँ या ना? नहीं करेगा। इसका मतलब जब भी सी डबल प्लस में क्लास का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हमेशा क्लास के डेटा की एक नई कॉपी मेमोरी में एलोकेट की जाएगी। सभी लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जब भी क्लास का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक नई कॉपी डेटा मेंबर्स की मेमोरी में क्रिएट की जाएगी। तो जो ऊपर वाले मेंबर्स आपको दिख रहे हैं वो किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं? दे आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ एस। और ये जो नीचे दिख रहे हैं, दे आर
प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ पी। यानी आपके प्रोग्राम के अंदर अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि डेटा की मेमोरी में कितनी कॉपी बनती है, तो आपका जवाब होगा उतनी कॉपी बनती है जितने मैं क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अपनी क्लास के, तो कंपाइलर डेटा मेंबर्स की 10 कॉपी क्रिएट करेगा। अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेटा मेंबर की 100 कॉपी क्रिएट होंगी। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेटा मेंबर की एक कॉपी बनेगी। और अगर मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तब क्या होगा, बताइए जरा। वेरी गुड। अगर मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तो डेटा मेंबर्स के नाम पे 0 बाइट की स्पेस रिजर्व होगी। आ रही है बात समझ? ओके, तो बताइए मेमोरी में कितने रोल ग्रेड पर है इस वक्त? मेमोरी में कितने रोल ग्रेड पर के पेयर्स हैं इस वक्त? 2 पेयर हैं। कैसी बातें कर रहे हैं विकास? क्या आपको मेन में 2 ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, एस और पी? तो रोल ग्रेड पर का एक पेयर कैसे हो जाएगा? रोल ग्रेड और पर के कितने सेट है मेमोरी में? कितने रोल ग्रेड पर इस समय मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। वेरी गुड। मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 रोल ग्रेड पर के पेयर। ठीक है, अब मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगेन आप बैंक वाले एग्जाम्पल को दिमाग में रखकर जवाब देना। जब बैंक में कोई नया कस्टमर आएगा तो बैंक उस कस्टमर का अकाउंट अलग मेंटेन करेगा, हाँ या ना? करेगा। लेकिन क्या बैंक इस कस्टमर के लिए नए एम्प्लॉयज भी हायर करेगा? इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नया मैनेजर, नया ऑफिस बॉय, नया कैशियर, इनको रखा जाएगा जॉब पे जो इस कस्टमर के लिए ही काम करे? नो, नॉट एट ऑल। बैंक के एम्प्लॉइज, बैंक के सर्विस प्रोवाइडर्स सारे कस्टमर्स के लिए कॉमन है, हाँ या ना? शाबाश, सारे कस्टमर्स के लिए कॉमन है। इसका मतलब गेट और शो की मेमोरी में कितनी कॉपीज? गेट और शो की मेमोरी में कितनी कॉपीज? एक कॉपी। चाहे एक ऑब्जेक्ट बने, चाहे 1000 ऑब्जेक्ट बने, चाहे 1,00,000 ऑब्जेक्ट बने, याद रखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ मेंबर फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मेंबर फंक्शन की हमेशा मेमोरी में एग्जिस्ट करती है 1 सिंगल कॉपी, और डेटा मेंबर की मेमोरी में एग्जिस्ट करती है उतनी कॉपी जितने क्रिएट होते हैं ऑब्जेक्ट। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यस और नो? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे कहूं ये जो पी हमने बनाया है, अगर हम चाहते हैं इसके लिए भी हम इनपुट आउटपुट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा हमें पी के लिए भी कॉल करना पड़ेगा, एक बार गेट और एक बार शो। ठीक है, जैसे ही हम पी डॉट गेट और पी डॉट शो करेंगे, हम क्या माने, क्या एक्शन होगा? हम माने जैसे एस ने कॉल करा था गेट को, ऐसे गेट का कॉल अब पी के तरफ से आएगा, गेट अब पी के लिए चलेगा, पी के लिए इनपुट लेगा, और अगली बार यही काम पी के लिए शो करेगा। तो जैसे वो एस का डेटा शो कर रहा था, ऐसे शो अब डेटा शो करेगा पी का। आया समझ में? ये इंटरैक्शन क्लियर हुआ? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आ रहा हूं सबसे टिपिकल और क्रूशियल पॉइंट पे, जो इस पूरे प्रोग्राम का सबसे जरूरी हिस्सा है। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, हम गेट के अंदर रोल ग्रेड पर को एक्सेस कर रहे हैं, हाँ या ना? कर रहे हैं ना? फाइन। सवाल आता है ये रोल ग्रेड पर किसके हैं? सवाल आता है ये रोल ग्रेड पर किसके हैं? मैं आपको 3 चॉइसेस देता हूं, आप बताइएगा तीनों में से कौन सा चॉइस बेस्ट है, सही है। पहला आंसर जो सबके दिमाग में आता है, ये रोल ग्रेड पर क्लास के हैं, स्टूडेंट क्लास के हैं। दूसरा आंसर
ये रोल ग्रेड पर मेंबर फंक्शन के हैं, यानी कि गेट के हैं, जिसके अंदर बैठकर इसे एक्सेस करा जा रहा है। तीसरा आंसर, ये रोल ग्रेड पर ना क्लास के हैं ना मेंबर फंक्शन के हैं, ये उस ऑब्जेक्ट के हैं जिस ऑब्जेक्ट से हमने गेट को कॉल करा है। आपको क्या लग रहा है, ये रोल ग्रेड पर क्लास के हैं या गेट के अपने रोल ग्रेड पर हैं लोकल वेरिएबल्स की तरह, या ये ऑब्जेक्ट के हैं? जल्दी जवाब दीजिए, किसके रोल ग्रेड पर माने जाएंगे? वेरी गुड, ये रोल ग्रेड पर ना तो क्लास के हैं ना तो ये रोल ग्रेड पर गेट के हैं, ये रोल ग्रेड पर उस ऑब्जेक्ट के हैं जिसने गेट को कॉल करा है। यानी सी डबल प्लस का मैजिक, सी डबल प्लस का जादू यहां आपको दिखेगा। यहां कहीं भी आपको एस दिख रहा है? गेट के अंदर कहीं भी आपको एस नाम दिख रहा है? जल्दी बोलिए, नहीं दिख रहा ना? लेकिन फिर भी कंपाइलर को मालूम है, कंपाइलर जानता है कि ये रोल, ये ग्रेड, ये परसेंटेज उसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा जिस ऑब्जेक्ट से आपने गेट को कॉल करा है। दैट मीन्स अगर आप इस पहले वाले कॉल की बात करें तो ये रोल ग्रेड पर एस के रोल ग्रेड पर होंगे। अगर आप दूसरे वाले कॉल की बात करें तो ये रोल ग्रेड पर एस के ना होकर पी के रोल ग्रेड पर कहलाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रही है बात? यानी मेंबर फंक्शंस के अंदर जो डेटा मेंबर्स अपन यूज करते हैं वो कभी भी क्लास के नहीं होते, कभी भी किसी भी कीमत पे वो क्लास के नहीं होते, वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के होते हैं जिसने मेंबर फंक्शन को करा है कॉल। और जो ऑब्जेक्ट कॉल करता है उसे सी डबल प्लस में क्या बोलते हैं? उसे सी डबल प्लस में बोलते हैं कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और कॉलिंग ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा फर्क है। ऑब्जेक्ट हर वो वेरिएबल है जो आप क्लास के लिए क्रिएट कर रहे हैं। कॉलिंग ऑब्जेक्ट वो है जो मेंबर फंक्शन को कॉल करने में इन्वॉल्व है। समझ आ रही है मेरी बात? कॉलिंग ऑब्जेक्ट वो है जो मेंबर फंक्शन का कॉल जनरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो है जो आप क्लास का वेरिएबल बना रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप खुद सोचिए, तो आपको मेरी एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था हम मेंबर फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं, ऐसे कॉल करेंगे तो एरर आ जाती है, कहा था। अब आप खुद दिमाग लगाइए क्यों एरर आ जाती है। अगर आप ऐसे कॉल करेंगे तो सोचिए कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि ये रोल ग्रेड पर जो गेट में यूज हो रहे हैं इसे एस का रोल ग्रेड पर माना जाए या इसे पी का रोल ग्रेड पर माना जाए। आ रही है बात समझ? राइट, इसलिए मेंबर फंक्शंस हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन कॉल करना इम्पॉसिबल है। कोई बात नहीं दीपांकर, अगर पी नहीं भी है तब भी आपको एस डॉट लगाना पड़ेगा। कंपाइलर के पास कॉमन सेंस नहीं है यहां पर कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो अपने आप मान ले कि ये इसी ऑब्जेक्ट का डेटा होगा। ये रूल है, सिंटेक्स है कि जब भी मेंबर फंक्शन कॉल होंगे उनके कॉल में हमेशा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रहेगा। कंपाइलर हमेशा देखना चाहेगा ऑब्जेक्ट को मेंबर फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे। सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस?